आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 19, एक्सरसाइज है 19.19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इस एक्सरसाइज में हमारी जो पिछली एक्सरसाइज है उसका एक्सपीरियंस काम आएगा, प्लस दूसरी चीज जो इसमें आने वाली है वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन का आइडिया नहीं है या आप भूल गए हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि 16-17 क्वेश्चन है अपने पास और उसमें सब में ये पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना आपको पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। हमें करना क्या होता है कि ये जो x² + 3x + 2 है, इसको जैसे a है, मैं 2 वेरिएबल इसमें इंक्लूड करूंगा। हमें ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिखना पड़ता है, यानी कि अपस्टेयर्स को डाउनस्टेयर के रूप में लिखेंगे। कैसे? x है आपका, हमें नहीं पता अभी क्या होने वाला है। पहला होगा a, हमें नहीं पता ये कांस्टेंट क्या है, लेकिन ये होगा d/dx। किसका? इसका x² + 3x + 2, इसका डिफरेंशिएशन, और साथ में फिर कुछ और कांस्टेंट होगा। तो ये a और b अगर हमारे पास निकल जाता है तो हम x को इसके डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, और यही हम करते भी आए हैं। x कैसे लिखा जाएगा? a d/dx, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या होगा? 2x, ये 3 हो जाएगा, प्लस b। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। कैसे? x बराबर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 2xa + 3a + b। तो x के साथ क्या है, ये हम इक्वेट करेंगे, और ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो अब यहाँ देखिए x के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, और कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि कांस्टेंट टर्म में लिखना चाहूँ तो 0 लिख सकता हूँ। अब इक्वेट करते हैं 2xa, या फिर आप छोड़ दीजिए इस चीज को, बस आप देखिए x के साथ क्या है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे 2xa है, इसको x के साथ इक्वेट करिए, 3a + b, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है तो 0 के बराबर कर दीजिए। यहां से आपको क्या मिलेगा? x कैंसिल कर दीजिए, a मिल जाएगा आपका 1/2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर a को 1/2 रख दीजिए, तो 3 × 1/2 + b = 0, यानी b हो गया आपका 3/2, इधर ले जाइए तो -3/2। हमें a और b मिल चुका है। जैसे हम a और b मिलेगा हम यहां पर रख देते हैं, इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए आप, ये वाली इक्वेशन में इसको मैं 1 कर देता हूं। तो x क्या हो गया? a × 2x + 3, यानी 2x + 3, तो ये हो गया आपका a क्या है आपका? हाफ, तो ये हाफ कर दीजिए, प्लस b, आप b तो -3/2 कर दीजिए। तो अब ये जो x है यहां पर, उसको हम ये लिख सकते हैं, यानी अब जो इंटीग्रेशन बना आपका वो कुछ इस तरीके से हो गया, 3x + 2x + 3, 2x + 3 / 2। अब इसको जरा अलग कर लीजिए, ये वाला x² + 3x + 2 है, इसको मैं अलग कर देता हूँ, x² + 3x + 2, और इसको अलग कर देते हैं -3/2, तो -3/2 बाहर ले लेता हूं मैं। इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो सीधा आप बस dx बाय जो नीचे वाला टर्म है x² + 3x + 2 कर दीजिए इसको। ठीक है जी। इससे क्या फायदा होने वाला है? ये तो हमारा डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको t रखेंगे तो हमको ऊपर वाला d जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है वो मिल जाएगा। तो इसको मैं कह देता हूं, ये हमारा I1 है, इसको हम कह देते हैं I2। I1 I2 को अलग अलग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे बाद में। तो I1 क्या बना आपका? I1 आपका हुआ, ये पूरे को मैं अगर अज्यूम करूं तो ये 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अभी मैं इसको बाद में लिखता हूं, पहले हम मान के चलते हैं कि t हम ले रहे हैं x² + 3x + 2, तो dt/dx क्या बनेगा? अब यही तो किया था हमने शुरुआत में, ये इसलिए किया था कि हम इसका डिफरेंशिएशन ला सके, और डिफरेंशिएशन क्या है? 2x + 3, और वही हमें यहां रखा है। तो dt हो जाएगा आपका 2x + 3 × dx, यानी ये 2x + 3 आपका dt हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका हाफ बाहर ले गया, ये आपका t हो गया। तो इसका सीधा हमें क्या मिलेगा? log, तो ये हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हो गया हाफ log t क्या है साहब? हम ये लेंगे x² + 3x + 2 मॉडुलस बंद कर दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। I1 हो गया। अब I2 ले लीजिए, I2 में क्या करेंगे? ये 3/2 को रहने दीजिए, यहीं पे हम इसको बाद में डील करते हैं। dx/x² + 3x + 2, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आपको मैंने बताया था, x² + 3x + 2 है, इसमें 3 को उठाइए जो x के सामने है, इसको /2 कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो a² + b² + 2ab क्या हो गया? x + 3/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और 2 - 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो गया? इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको पता है क्या होता है, ये यहां रख देते हैं 2 - 3 = 9/4, तो 4 2 8, 8 - 9/4, यानी कि ये -1/4, तो -1/2 का होल स्क्वायर।
अब क्योंकि अपने पास जगह की कमी है और ये आप जानते भी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिख दूं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ध्यान रखिए अंडर रूट नहीं है इसमें, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, यहाँ छोटी सी जगह बना के आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं मैं, जो dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, ये तो आप जानते ही है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही काम हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए हमने इसको ये बना दिया था, मैं जरा इसको लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 बाद में डील कर रहे हैं, dx डिवाइडेड बाय x, देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ऑलरेडी फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, 1/2 इंटू ए क्या है हाफ, और साथ में log x माइनस ए यानी कि x प्लस 3/2 माइनस 1/2 और x प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये हो गया, और ये बंद कर दीजिए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 3/2 माइनस 1/2 3/2 प्लस 1/2, तो 2 तो 2 कैसे कैंसिल हो गया, तो थोड़ी सी जगह अपने पास कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 3/2 माइनस 1/2 क्या होता है साहब बताइए, ये होता है 2/2 यानी कि 1, तो हो गया x प्लस 1, 3/2 प्लस 1/2 होगा 4/2 यानी कि 2, तो ये हो गया x प्लस 2, और ये हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें मिल गया I1 और I2, तो I1 प्लस I2 करने के लिए अपने पास जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ फिर आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। तो हमने एक I1 बनाया था, एक I2 बनाया था, अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो फाइनल इंटीग्रेशन क्या बन रहा है, वो बन रहा है हाफ log I1, यही था आपने ये देखा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया, और फिर उसके बाद माइनस 3/2 था, मैंने कहा 3/2 बाद में डील करेंगे, और फाइनल यहाँ पर क्या आया था जब I2 किया था हमने, तो x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2, और क्योंकि इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने c1 मान लिया था, इसका कांस्टेंट इंटीग्रेशन c2, तो c मान लीजिए c1 प्लस c2 है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में जोड़ दीजिए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब जो मैंने डिस्कस किया है वो आपके सामने है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हमने बनाया डिफरेंशिएशन का यूज करके, फिर हमने इसको इस तरीके से लिखा कि हम इसको इंटीग्रेट कर सके, ये डिफरेंशिएशन वाला ये नॉर्मल वाला है, और आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज बड़ी मुश्किल होगी आपको ये सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब आपको x प्लस 1 लेना है, x प्लस 1 कैसे लिखेंगे, ये बराबर होगा, पहले तो आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले a लिखेंगे और d बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, और प्लस आप b कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट आना ही है। d बाई डी एक्स क्या होता है साहब, इसका हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये b बनेगा। अब x प्लस 1 क्या हो गया, ये हो गया 2ax प्लस a प्लस b। अब जरा इक्वेशन देखिए, 2ax बराबर है x के, तो 2ax को आप x के बराबर कर दीजिए, और a प्लस b क्या है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 1 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिला, a बराबर हाफ मिल गया, यहाँ पर हाफ रख दीजिए, हाफ प्लस b बराबर 1, यानी b हो गया 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, तो a हाफ b हाफ, तो x प्लस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, ये हो गया आपका हाफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे ना इसका, तो 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट क्या आया था आपका हाफ, ऑलराइट। अब मैं यहीं पे, क्योंकि अपने पास जगह की कमी होती है तो मैं यहीं पे इसका इंटीग्रेशन आपको दिखा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली इसकी जगह हम ये रिप्लेस करेंगे, डिनोमिनेटर यही रहेगा, तो मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ साहब, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इसके साथ इंटीग्रेशन हो गया, dx यहाँ लगा देता हूँ। ये क्या हुआ, यहाँ पर आपका कोई भी टर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था तो हाफ बाहर ले लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का, और यहाँ dx है, इसको हम मानेंगे I1, इसको मानेंगे हम I2, इस हाफ को भी छोड़ दीजिए, ये हाफ यहाँ पर, बल्कि मैं कहूँगा ये हाफ और हाफ दोनों में आ गए तो हम बाहर ले लेते हैं, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मैंने अभी हटा दिया है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। I1 ले लेते हैं, क्या बनेगा, सीधा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को आप t लेंगे, तो dt बाई डी एक्स, ये क्या बनेगा आपका 2x प्लस 1, यानी dt हो जाएगा आपका 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, यानी ये जो आपको मिल गया वो dt मिल गया, यहाँ लिख देते हैं dt, इंटीग्रेशन हाफ बाद में डील करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया। डिनोमिनेटर में आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को t लिया है, तो ये तो डायरेक्ट बन गया आपका log मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, क्योंकि बेसिकली ये क्या बना, log मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, t की जगह मैंने ये रख दिया। थोड़े स्टेप मैं इसमें कम करूंगा, वैसे आपको सारे स्टेप लिखने हैं, जगह की बस वो है, उस कारण से मैं चाहता हूं कि एक ही में आपको सारा सोल्यूशन दिखा दूं। ये आपका I1 हो चुका है। अब हम I2 की तरफ बढ़ते हैं।
I2 क्या कहता है, ये देखिए हाफ बाद में डील करेंगे, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो इससे पहले कि मैं लिखूं इसको कन्वर्ट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को परफेक्ट स्क्वायर में। तो ये 1 है, 1 को आप हाफ करिए, स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। तो इसी से जोड़ दीजिए और इसी में घटा दीजिए, यानी कि इसमें मैंने ये जोड़ दिया, ये घटा दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर। ये पहली चीज आ गई, इंटीग्रेशन चल रहा है। और यहाँ दूसरा टर्म क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये 3 है और माइनस हाफ स्क्वायर है, तो 3 और माइनस हाफ स्क्वायर क्या हुआ 1/4। तो ये हो गया 4 3 12 माइनस 1/4 यानी कि 11/4। तो ये आपका इधर पे क्या चल रहा था, इस जगह पे देखिए ये प्लस में कर दीजिए। अब इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो √11 करना पड़ेगा, और 4 का 2 होता है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यही चीज आ जाएगी 11/4। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको पता है tan इनवर्स x बाय होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय, है ना। तो 1/a यानी कि 1/√, मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूँ वरना एक बार रिकॉल करना जरूरी है। dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये ध्यान रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में c1 मान लेता हूँ, तो ये √11/2। अब यहाँ ले आइए आप tan इनवर्स x बाय a क्या है, ये x प्लस 2 x प्लस 1/2 और ये हो गया √11/2। तो ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2x प्लस 1/2 ये होगा √11/2, 2 कैंसिल। तो फाइनल क्या बनेगा, इसको भी ऊपर ले जाते हैं, 2/√11 और tan इनवर्स ये हो गया 2x प्लस 1 और नीचे आ गया आपका √11 प्लस c2 कर दीजिए इसको। अब सबको जोड़ दीजिए, मैं I1 और I2 को जोड़ रहा हूँ साहब, और याद रखिएगा कि हाफ मैंने बताया था ये सामने रहेगा, तो हाफ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले और यहाँ लिख दीजिए। तो फाइनल इंटीग्रेशन जो होगा वो ये होगा हाफ, ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस, अब इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करिए, मैंने कहा था कि ये हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 कैंसिल हो गया, केवल 1/√11 बचा यहाँ पे, और बाकी क्या है आपका tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाय √11 और इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए प्लस c1 प्लस c2, ये c1 प्लस c2 क्या बनाएंगे, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लीजिए c। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो जो मैंने आपसे चर्चा की है वो यहाँ पर इसका फुल स्केल मैं रेफरेंस दिखा दे रहा हूँ, ताकि कोई स्टेप्स अगर मैंने मिस किए हैं या नहीं लिखे हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और सोल्यूशन भी आप एक स्टेप वाइज तौर पे, क्योंकि आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा ना इसको, वो आपके सामने है। नेक्स्ट है आपका x-3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x-4। अब तो आप समझ ही गए कैसे करना है, 2 क्वेश्चन हमने बड़े डीप में किए हैं, तो फटाफट इसको करेंगे। हमको x-3 को इसके डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखना है, तो x-3 को हम लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स, किसका होगा साहब, इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x-4 का, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बस एक कॉन्स्टेंट लिख देते हैं हम। अब x-3 बराबर a इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x प्लस 2 प्लस b, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2ax प्लस 2a प्लस b, ये हो जाएगा x-3। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, x किससे इक्वेट करेंगे 2x से, तो x बराबर 2ax हो गया। दूसरा है 2a प्लस b, ये किससे इक्वेट होगा, ये -3 आप देख रहे हैं, तो यहाँ से तो सीधा आपको xa मिल गया 1/2, यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 1/2 प्लस b बराबर -3, ये कैंसिल कर दीजिए, ये 1 ही है, 1 को इधर ले जाइए तो b आपको मिलता है यहाँ से -4, ऑलराइट। a मिल गया हाफ और b मिल गया आपका -4। तो आपका ये जो टर्म बना है, इस टर्म को मैं 2 फॉर्म में लिख रहा हूँ, इस फॉर्म में। तो टर्म बना आपका इंटीग्रेशन, ये बना ये जो आपका आया ना इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो a की जगह क्या लिखेंगे हाफ 2x प्लस 2, मैं इस 1 नंबर इक्वेशन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसको पहले पूरा लिख देते हैं फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो हाफ इंटू 2x प्लस 2 और यहाँ पर आपका माइनस आ गया, तो ये हो जाएगा आपका -4 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4। अब इनको अलग अलग कर लिया जाए, ये हो जाएगा आपका हाफ को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4, ये क्या हो जाएगा -4 है तो 4 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, यहाँ पर भी dx है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4, ठीक है जी। ये हो गया आपका I1,
ये हो गया आपका I1 I2 निकालेंगे, फिर इसे यहीं पे रख देंगे। तो I1 निकालने के लिए क्या होगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को 2x माइनस 4 को आप t रख दीजिए, तो dt बाई dx ये क्या बनेगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी कर रहे हैं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये 2x प्लस 2 आएगा। तो dt हो गया आपका 2x प्लस 2 इंटू dx, यानी कि ये जो आपको मिला है 2x प्लस 2 इंटू dx वो आपका dt है, ये dt हो गया। और नीचे वाला आपने t माना था तो ये t हो गया। ये बनेगा आपका log मॉडुलस ऑफ t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 कर देते हैं, तो log t क्या माना था आपने, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये I1 हो गया। चलिए I2 निकाल लेते हैं। I2 के लिए क्या करेंगे हम, यह है dx डिवाइडेड बाय, ये इसको लिखने से पहले मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल देता हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 2 है ये, तो 2 को डिवाइड करिए 2 से आएगा 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस 1 माइनस 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर बचा माइनस 5, तो इसको लिखने के लिए हमें रूट 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, थोड़ा आपको याद रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाय 2a log, अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है तो पहले आप माइनस ऊपर लिखते हैं, यानी यहाँ पर होगा x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2a, 1 बाय 2 इंटू ए क्या है रूट 5 है, इसमें 1 बाय 2 रूट 5 आ गया, और फिर यहाँ पर log x माइनस ए, x क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 माइनस ए यानी कि माइनस रूट 5, यहाँ तो खैर कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 माइनस रूट 5 तो डायरेक्टली लिख देता हूँ, x प्लस 1 माइनस रूट 5 और यहाँ x प्लस 1 प्लस रूट 5, इसको बंद कर दीजिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ हाफ कर दीजिए, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड है तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 टू 4 2 बाय रूट 5 आ जाएगा। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो फाइनल आंसर लिख रहा हूँ I1 प्लस I2 करके, यानी कि जो फाइनल I होगा वो I1 प्लस I2 होगा। फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया अपना, ये देख लीजिए, हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये माइनस है ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 बाय रूट 5, 2 बाय रूट 5 log x प्लस 1 माइनस रूट 5 और ये x प्लस 1 प्लस रूट 5, और ये c1 है ये c2 है, c1 प्लस c2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप c लिख देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसको करना कैसे है वो तो खैर आप पिछले 2 क्वेश्चन में समझ गए होंगे, बट स्टिल ये थोड़ा मेहनत का काम है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, फिर यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करना, फिर फॉर्मूला याद करना, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब काम आगे बढ़ेगा। इस क्वेश्चन की चर्चा हम अगली बार करने वाले हैं, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।